श्री पूर्ण पुरुषोत्तम श्री हरि जी नारायण भगवान की जय। प्रीतम प्यारे श्री हरि जी के प्राण प्यारे सब दिव्य मुक्तों भक्तों और श्री हरि के परम पावन अमृत रस के पान करने वाले सभी गुणवान श्रोताजनों को श्री हरि जी के बिना मोल के चेहरे के समान इस दासानुदास सेवक बाल किरण का श्री हरि के साथ सभी को हृदयपूर्वक सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम। इस प्याली 4 में आज मैं श्री हरि जी के सरल प्रभु प्राप्ति रूप राजयोग का श्री हरि जी के ही वचनों से तत्व चिंतन कराऊंगा। सामान्य रूप से बहुप्रचलित राजयोग बहुत से लोगों को मालूम है। उसमें संक्षिप्त रूप से अष्टांग योग का वर्णन कुछ इस प्रकार किया गया है। अष्टांग योग में 8 अंग बताए गए हैं और मैं संक्षिप्त में आपको सब अंग बताऊंगा। पहला अंग है यम, जिसमें आपको अहिंसा, सत्य बोलना, आस्तेय यानी कि कोई भी चोरी नहीं करना, चाहे टैक्स की हो, इनकम टैक्स की हो, कुछ भी हो। ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह यानी कि आवश्यक वस्तुओं का भी संग्रह न करना इत्यादि रीत बताई गई है। अष्टांग योग का दूसरा जो अंग है वो नियम बताया गया। नियम यानी कि जिसमें शौच यानी कि पवित्रता, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर के प्रति प्राणिधन यानी कि डेडिकेशन रखना, ऐसा कहा गया है। तीसरा जो अंग बताया वो आसन का, जिसमें रेगुलर समय पर पद्मासन इत्यादि आसनों करके आसन सिद्ध करना इत्यादि बताया गया है। चौथा नियम राजयोग में प्राणायाम का बताया गया है। पांचवा नियम है या अंग कहो तो वो है धारणा, यानी कि सेल्फ अवेयरनेस को फोकस्ड रखना, केंद्रित रखना, वो विचलित न हो जाए और ध्येय के लिए फोकस्ड रहे, यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड रहे, माइंड एक ही सब्जेक्ट पर कॉन्सेंट्रेट रहे। छठा जो नियम बताया गया वो है इंद्रियों और मन का प्रत्याहार, जिसमें क्या करना है, वी हैव टू विड्रॉ आवर सेंसेस एंड माइंड फ्रॉम एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स, पदार्थ, व्यक्ति एटसेट्रा, उनकी सोच न रहे, उनमें से मन को उठा लेना, विड्रॉ करना। 7वां जो अंग बताया गया अष्टांग योग में वो है ध्यान, यानी कि पहले 6 नियम सिद्ध कर लेने के बाद साधक को एक ही पॉइंट पर फोकस करना होता है। जैसे कि अर्जुन ने मत्स्य वेद में सिर्फ मत्स्य की चक्षु का मध्य बिंदु पर एकाग्र होकर एकाग्रचित्त से ध्यान किया। और 8वां नियम ये बताया गया कि 7 नियमों का पालन करने के बाद समाधि करना यानी गॉडली रियलाइजेशंस, परमात्मा का दिव्य सुख जो है, निर्विकल्प समाधि है, उसका सुख का अनुभव करना, श्री हरि के मधुर रसास्वाद का आस्वादन करना। लेकिन श्रोतागणों, मुझे क्या हुआ, जब मैंने यह सब पढ़ा और मुझे यह मालूम हुआ कि ये सब करने के बाद श्री हरि के रस का आस्वादन करना मिलेगा, तो मैं ऐसा समझा कि ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है और मुझे एक निराशा प्राप्त हो गई। मैं जानता था कि मुझ में ही खोट है, इसीलिए मैंने श्री हरि की प्रार्थना चालू रखी और अंतर्यामी प्रभु को कहा कि हे प्रभु, आप जीवात्मा के लिए जो चीज उनको आवश्यक है, जैसे हवा, पानी, प्रकाश, पृथ्वी, फल, फूल, शरीर इत्यादि अनेक सामग्री उसे फ्री में देते हैं, मुफ्त में देते हैं। लेकिन आप तो मेरे लिए सबसे बड़ी एकमात्र आवश्यकता है, क्योंकि आप पूर्ण प्रेम स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, शांत स्वरूप है और प्रत्येक जीव को निस्वार्थ अहेतुक प्रेम करते हैं और हम सभी जीवों की भी निस्वार्थ प्रेम और शाश्वत शांति की सबसे बड़ी आवश्यकता है। तो उसे भी आप कृपा करके मुझे बताएं कि जिससे हम आसानी से बिना कठिन अष्टांग योग के साधनों से आपको सुलभता से, सहजता से प्राप्त कर ले। यद्यपि गाढ़ निद्रा में हे प्रभु, सुषुप्ति में आप कृपा करके
प्रत्येक जीव को प्रगाढ़ शांति का अनुभव कराते हो, लेकिन जग जाने के बाद जीव की शांति चली जाती है और संसार में व्यस्त रहने से कुछ अशांति, कुछ उणप, कुछ उद्वेग, ऐसा अनुभव जीव को होता रहता है। तो हे कृपा निधान, मेरे लिए अष्टांग योग बहुत ही कठिन है, तो कुछ ऐसा बताए कि हम कलयुगी जीव आपको आसानी से प्राप्त करके यह भीषण संसार सागर को, भव सागर को पार कर जाए और आपकी निर्विकल्प समाधि को आसानी से प्राप्त कर ले। तभी आपने मेरे यह आध्यात्मिक प्रश्न का समाधान आपके ही वचनों के द्वारा मुझे करवाया और मुझे पूर्ण समाधान हो गया, मुझे शांति हो गई। तो मैं इसके लिए हृदय से हे श्री हरि आपका बहुत ही अनुग्रहित होकर सबसे प्रथम मैं आप श्री हरि जी का आभार अभिव्यक्त करता हूँ। ये सब श्री हरि जी के वचनों को मैं आपके समक्ष रखता हूँ। मुझे विश्वास है कि श्री हरि जी के अमृत वचनों का अमृत रसपान करने से आप सभी श्रोतागणों को भी इस विषय में श्री हरि जी की कृपा से अवश्य समाधान होगा और भगवान की प्राप्ति आसानी से हो जाएगी। ये वचन मैंने श्री हरि जी के ही आधारभूत ग्रंथ जैसे श्रीमद् भागवत, गीता, वचनामृत, रामायण और उपनिषद में से श्री हरि जी के ही वचनों से लिए हैं, जो कुछ इस प्रकार है। श्रीमद् रामायण में उत्तरकांड में 84 ख चौपाई 4 में ये बताया गया कि भक्ति, ज्ञान, योग, मेरी लीलाएं और उनके रहस्य, इन सब के भेद को तू मेरी कृपा से ही जान लेगा। बहुत स्पष्ट लिखा कि तुझे साधन का कष्ट नहीं होगा। यह स्वयं श्री रामचंद्र जी ने कहा है। इससे मुझे बहुत बल मिला। मैं मेरी लिमिटेशंस और पात्रता को अच्छी तरह से समझता था और इसीलिए मुझे अष्टांग योग रूपी राजयोग कलिकाल में कठिन लगा। तो साधन के कष्ट बिना ये श्री हरि के वचन सुनकर मेरे निर्बल जीवात्मा में बल, भगवान का बल आ गया और आनंद की लहरें उठने लगी कि श्री हरि बिना कष्टदायक साधनों से भी आसानी से प्राप्त हो सकते हैं। हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। मुझे बहुत बल मिला। ऐसे ही कुछ वचन है मानस में उत्तरकांड 84 ख में कहते हैं कि विज्ञानियों से भी प्रिय मुझसे अपना दास है, जिसे मेरी ही गति है। भक्तिमान अत्यंत नीच प्राणी भी मुझे प्राणों के समान प्रिय है। दोहा 102 उत्तरकांड। कलियुग पाप और अवगुणों का भंडार है, लेकिन कलयुग में एक बड़ा गुण है कि भगवान की भक्ति से जीव बिना ही परिश्रम भवबंधन से छूट जाता है। उत्तरकांड 84 ख 3। वे मुनि जो जप और योग की अग्नि से शरीर जलाते हैं, करोड़ों यत्न करके भी जिस भक्ति को नहीं प्राप्त करते, वही भक्ति तूने मांग ली है। तो श्री कृष्ण जी ने गीता के 9वें अध्याय में राजविद्या राजगुह्य योग रूपी राजयोग में यह कह दिया कि ये मेरा योग सिद्ध करना बड़ा सुलभ है, आसान है, क्योंकि वही अध्याय में राजविद्या राजगुह्य योग में 9वें अध्याय में श्लोक नंबर 30 और 31 में स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं कि ये राजयोग कितना आसान है। यह बताते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, चाहे कितना भी दुराचारी क्यों न हो, मेरी अनन्य भक्ति से मेरा निश्चय करके शीघ्र धर्मात्मा जैसा पवित्र बन जाता है। इसीलिए तू आज से ही भगवान के निश्चय करके भगवान की भक्ति करने वाले दुराचारी को अभी से तू साधु मानना शुरू कर ले। इसकी पुष्टि के लिए गीता के 18 अध्याय के 66 नंबर में श्लोक में श्री कृष्ण जी कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सर्व गुह्यतम जो बातें हैं उससे भी गुह्यतम रहस्य की बात यहाँ कही, और वो बोलते हैं पापी को भी मैं मोक्ष दे देता हूँ पाप माफ करके। अच्छा, और पुरुषोत्तम योग में 15 अध्याय में यहाँ तक कह डाला कि जो मुझे अक्षर से पर
पुरुषोत्तम जान लेता है, उसने सारे वेद के रहस्य को जान लिया, यानी कि अध्ययन कर लिया। उसे वेद अध्ययन का कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। यही बात गीता के 11वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि मैं वेद अध्ययन, जो वेद समझना बड़ा कठिन है, ऐसे कष्टदायक पुरुषार्थ से भी हाथ में नहीं आता। तप, उग्र क्रिया ऐसे भी हाथ में नहीं आता, जैसे मेरी अनन्य भक्ति से हाथ में आता हूँ। भगवान श्री हरि जी ने बताया, यह साधन बहुत बलवान साधन है, वो बिल्कुल कष्टदायक नहीं है, और आसानी से बिना कष्टदायक साधन हमें भवसागर से पार कर श्री हरि जी के निर्विकल्प समाधि के सुख को आसानी से प्राप्त करा सकता है। श्रीमद् भागवत में तो एकादश स्कंद में स्कंद 11 अध्याय 12 श्लोक 1 और 2 बहुत कीमती बात बता दी। अष्टांग योग शब्द का उपयोग यहाँ श्री कृष्ण जी ने किया। किसको किया? उद्धव जी को। श्री कृष्ण बताते हैं कि उद्धव जी को यहाँ तक बता दिया कि मुझे जैसा सत्संग प्रिय है, वैसा अष्टांग योग, तप, त्याग, योग इत्यादि साधन प्रिय नहीं है। भावार्थ यह है कि यहाँ स्वयं श्रीमुख कहते हैं कि भाग्यवान श्रोता हो, कठिन तप, त्याग, शास्त्र पठन इत्यादि साधन आप न कर सको तो निश्चिंत होकर मेरे सत्संग सुनने की श्रवण भक्ति अवश्य करो। मैं बिना कठोर परिश्रम आपको शीघ्र मिल सकने में सुलभ हूँ। अभी गीता के अध्याय के 10वें अध्याय में 10 और 11 नंबर के श्लोक में श्री कृष्ण ने ददामि हम बुद्धि योगम कहकर गुरु की जिम्मेदारी निभा लूंगा, इस बात की पुष्टि की। इस भागवत में जो मैंने जो श्लोक बताया, स्कंद 11 अध्याय 12 श्लोक 1-2, इसकी बात की पुष्टि को श्री स्वामीनारायण भगवान ने भी गढ़ा के अंतिम के दूसरे प्रकरण में इस बात को कहा है कि अष्टांग योग तथा सांख्य विचार तथा शास्त्र पठन तथा तप, त्याग, यज्ञ और व्रत आदि करने से भी मैं वश में नहीं आता हूँ, जैसा सत्संग से वश में आता हूँ। सत्संग से वश में आता हूँ। भागवत में 7वें स्कंद के 9वें अध्याय के श्लोक नंबर 10 में प्रहलाद जी ने तो ऐसा कहा कि चाहे कोई धन, कुलीनता, बुद्धि और योग इत्यादि सभी 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण भी क्यों न हो, यद्यपि वह भगवान के चरण कमल से विमुख है, भक्तिहीन है, तो भी वह परम भाव पुरुष भगवान को संतुष्ट करने में समर्थ नहीं हो सकता। लेकिन प्राणियों का चर्म के साथ संबंध करके जीवन निर्वाह करने वाला जो एक सामान्य भक्त है, वो श्रेष्ठ है। जैसे मीराबाई के सदगुरु श्री रहीदास जी, जिसने अपने मन, वचन, कर्म, धन और प्राण भगवान को समर्पित कर दिया है, वो सारे कुल को पवित्र कर देता है। जबकि बड़प्पन रखने वाला ब्राह्मण कुल को तो क्या, अपने को भी पवित्र करने में समर्थ नहीं है। ये मेरे वचन नहीं है, श्री हरि जी के वचन है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत के स्कंध 11 अध्याय 14 श्लोक 21 में यह बता दिया कि मैं संतों का प्रियतम आत्मा हूँ। मैं गीता में कहे अध्याय 11 श्लोक 53-54 के अनुसार तत्व से मात्र अनन्य भक्ति से पकड़ में आता हूँ। मेरी अनन्य भक्ति उन लोगों को भी पवित्र यानी कि जाति दोष से मुक्त कर देती है, जिसे समाज अपनी मूर्खता से निम्न जाति समझते हैं। गीता अध्याय 5 श्लोक 18 में इसीलिए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि भगवान के ज्ञानी भक्त, विद्या विनय युक्त ब्राह्मण, चर्म के साथ संबंध रख के निर्वाह करने वाले कोई भी मनुष्य, हाथी, कुत्ता और गौ माता सब में समान दृष्टि वाले होते हैं। ये श्री कृष्ण जी का वचन है। इसी तरह इस कठिन कली काल में हम आसानी से बिना कठिन प्रयास या कठिन अष्टांग योग से सहजता से भवसागर पार करके श्री हरि जी के दिव्य धाम को प्राप्त करने रूप निर्विकल्प समाधि को सिद्ध कर सकते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। श्री कृष्ण जी ने अपने राज विद्या राज गुह्य योग में
इसीलिए 9वें अध्याय में 26 नंबर के श्लोक में ये बताया कि भगवान को भाव से पत्र पुष्प फलम त्वयं अर्पण कर दो। और इतना ही नहीं, सभी जो आपके कर्म है वो आप मुझे अर्पण कर दो, तो आप सब कर्मों से मुक्त हो जाएंगे, कर्म का बंधन आपको नहीं लगेगा। तो सुगन्य श्रोतागण, यहाँ पे मैं ये पसली नंबर 4 समाप्त करता हूँ। फिर अगली पसली नंबर 5 में हम विस्तार से फिर से हमारे प्रिय मान्य ग्रंथों में से हम अध्ययन मनन करके गुरु पूर्णिमा की पसली नंबर 3 में बताए अनुसार भगवान श्री हरि जी का पूजन चालू रखेंगे। कमेंट के सेक्शन में भाई श्री विपुल भाई का एकलव्य द्रोणाचार्य का प्रश्न बहुत सुंदर है, मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। अगली पसली में मैं उसका जरूर समाधान करूँगा। अंत में श्री हरि जी के साथ साथ आप सभी को बहुत आदरपूर्वक श्री हरि जी के दासानुदास सेवक बाल किरण का दंडवत सह नमस्कार। जय श्री हरि, जय भगवान।